हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स यानी भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा टेम्पल रहेगा जिसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप सभी को स्क्रीन पर जगन्नाथ टेम्पल दिखाई दे रहा होगा। आइए इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वह उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंगा डायनेस्टी यानी गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में पूर्ण कराया गया था, या फिर इसको बनवाया गया था, यानी 11वीं सेंचुरी जो हो जाएगी आपकी, उसके मध्य में इसको बनवाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल जो है वह भारत की जो 4 धाम यात्रा होती है उन धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण महानदी के तट पर कराया गया है, जो कि ओडिशा की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ इस मंदिर को हम एक और नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम व्हाइट पैगोडा हो जाएगा, यानी इसे हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर ही एक और मंदिर है जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि कोणार्क सन टेम्पल हो जाएगा। यानी कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको और एक चीज बता दें कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, यहाँ पर एक फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा। यह जो फेस्टिवल है वह लगभग पूरे 12 दिनों का फेस्टिवल होता है, जिसमें कि जगन्नाथ रथ यात्रा को निकाला जाता है। अब ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, यह अन्य कई राज्यों में भी इसका आयोजन किया जाता है। जैसे कि पंजाब जो एक राज्य है, पंजाब सरकार के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को अपने यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है, यानी स्टेटहुड फेस्टिवल का दर्जा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ इस यात्रा का आयोजन या इस फेस्टिवल का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी किया जाता है। आइए अब अगले देखेंगे कि अगला कौन सा मंदिर रहेगा जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो आपका टेम्पल हो जाएगा वह रहेगा खजुराहो टेम्पल। ये जो खजुराहो टेम्पल है यह कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे 12 मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, या 12 मंदिरों का एक समूह है। कॉम्प्लेक्स ऑफ 12 टेम्पल्स इसको मान सकते हैं, 12 मंदिरों का समूह। यह खजुराहो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी के ये जो मंदिर बनवाए गए थे, इन मंदिरों के पास में ही खजूर का एक बगीचा हुआ करता था, जो कि काफी ज्यादा विशाल था। इसी के चलते इन मंदिरों का नाम या इस कॉम्प्लेक्स का नाम खजुराहो टेम्पल रखा गया। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था, यानी 9 से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन मंदिरों का निर्माण पूरा हो सका। इन मंदिरों को चंदेल राजाओं के द्वारा, यानी चंदेल डायनेस्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो कि हुआ करती थी, उनके जो राजा थे उन लोगों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ यहाँ पे आप जान लीजिए, ये जो खजुराहो मंदिर है वह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। या इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो खजुराहो मंदिर हो जाएंगे वह अलग अलग धर्मों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए तो वे कौन से धर्म हो जाएंगे, तो खजुराहो
कॉम्प्लेक्स के जो मंदिर हैं वह हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म और जैन धर्म के जो पूजा स्थल हैं इनसे संबंधित हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक कंदारिया महादेव का मंदिर है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध व सम्मोहक है, वह भी खजुराहो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। खजुराहो कॉम्प्लेक्स के जो मंदिर हैं इन्हें 1986 में यूनेस्को की कंजर्वेशन की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। ये जो मंदिर है यह पंचायतन शैली के मंदिर हो जाएंगे। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए ये मंदिर किस शैली में है तो यह पंचायतन शैली के अंतर्गत आप कह सकते हैं, पंचायतन आर्किटेक्चर के अंतर्गत रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महादेव मध्य प्रदेश के अंदर एक और प्रमुख मंदिर हो जाएगा जो कि काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा जो आप पहले विख्यात मंदिर हो जाएगा, तो वह रहेगा आपका महाकालेश्वर मंदिर, जो कि नाम से ही महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि यह महादेव जी को या भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और यह जो मंदिर है वह उज्जैन में स्थित है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जैन या फिर जो महाकालेश्वर है यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह जो है ये क्षिप्रा नदी आप देखेंगे उज्जैन के अंदर, उसके किनारे पर स्थित है। क्षिप्रा रिवर या क्षिप्रा नदी हो जाएगी। उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी पर ही महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। महाकुंभ हमारे देश में 4 जगह होता है, उनमें से एक जगह उज्जैन रहेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये जो महाकालेश्वर है यह हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं उनमें से एक हो जाएगा। और यहाँ पर वैदिक क्लॉक को भी लगाया गया है और महाकाल लोक का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आइए अगले के तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा मंदिर हो जाएगा जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो हो जाएगा हमारा गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर। तो ये जो गोल्डन टेम्पल हो जाएगा यह आपको पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा और इस मंदिर को 1604 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर की जो नींव थी या फिर इसका जो बनवाने का शुरुआत है वह सिखों के 5वें गुरु रामदास जी के द्वारा या फिर रामदास साहिब जी के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। इस मंदिर को हम हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर जो है वह सिखों यानी सिख डायनेस्टी या सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनका काफी ज्यादा पवित्र स्थल के रूप में इसको माना जाता है। इस मंदिर को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इस मंदिर की गोल्ड की प्लेटिंग जो है करवाई गई थी, वह महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा इस मंदिर की गोल्ड प्लेटिंग करवाई गई थी। इसमें लगभग 700 किलो सोने को मरवाया गया है। इस मंदिर की जो गोल्ड प्लेटिंग है वह लगभग 700 किलोग्राम सोने से गोल्ड प्लेटिंग इस मंदिर की या गोल्डन टेम्पल की करवाई गई है। ये जो गोल्डन टेम्पल है यह आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रत्येक दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया जाता है या फिर लंगर खिलाया जाता है। आइए आगे चलेंगे। अगला जो टेम्पल हो जाएगा वह रहेगा आपका रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल जो है इसको हम रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यह मंदिर जो है वह भी लॉर्ड शिव यानी भगवान भोलेनाथ को डेडिकेटेड रहेगा। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के
राजाओं के द्वारा, यानी काकतीय वंश जो कि साउथ की एक डायनेस्टी है, उसके एक राजा गणपति देव, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। इस मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यानी यह एक यूनेस्को लिस्ट में जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से नंबर का की साइट है जिसको यूनेस्को में जोड़ी गई है, तो ये 39 नंबर की साइट हो जाएगी जिसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ा गया है। आइए आगे चलेंगे। अगला मंदिर हो जाएगा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर या फिर दिलवाड़ा टेम्पल। ये जो दिलवाड़ा टेम्पल हो जाएगा वह राजस्थान के अंदर स्थित है और यह सिरोही जिले में राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी एक मंदिरों का कॉम्प्लेक्स या फिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह पाया जाता है। इन मंदिरों का निर्माण भी 11 से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था और इसका निर्माण विमल शाह जी के द्वारा करवाया गया है। ये मंदिर जो हो जाएंगे, यानी दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है वह जैनियों या जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बता दें कि ये जो दिलवाड़ा मंदिर है या अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, या जो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली के जो सबसे हाईएस्ट चोटी है या हाईएस्ट पीक है उस पर स्थित है। हाईएस्ट पीक अरावली की क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट पीक अरावली की हो जाएगी माउंट आबू। आप सभी ने इसका नाम सुना हुआ। अरावली की पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई है, उसकी जो हाईएस्ट पीक माउंट आबू है वहां पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ साथ रणकपुर जैन मंदिर जो कि राजस्थान में ही पाली जिले में स्थित है, जिसका निर्माण दामा शाह जी के द्वारा कराया गया था, यह भी जैन मंदिर है जो कि जैनियों के लिए एक पवित्र स्थान या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए आगे चलेंगे, अगले देखेंगे। अगला जो मंदिर हो जाएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है यह आप सभी को कर्नाटक राज्य में हम्पी में स्थित है या कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी के टाइम पर करवाया गया था और इस मंदिर को चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा, वहां पर एक विक्रमादित्य सेकंड, ये विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी वाले नहीं है बल्कि चालुक्य शासकों के एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे, उस वंश के राजा हैं जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर जो है आपका यह भी भगवान शिव को डेडिकेटेड हो जाएगा और इस मंदिर का निर्माण विजयनगरी शैली की वास्तुकला के अंतर्गत किया गया है। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में विजयनगर अंपायर हुआ करती थी जिसका फॉर्मेशन हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये जो आप सभी लोग विरूपाक्ष टेम्पल देख रहे हैं यह द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे साउथ के टेम्पल्स होते हैं वह सभी द्रविडियन शैली में बनाए गए हुए होते हैं और जितने भी उत्तर भारत यानी नॉर्थ के टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे वह सभी के सभी नागर शैली में बनाए जाते हैं। आइए आगे चलेंगे हम। तो अगला जो आपका मंदिर रहेगा वह रहेगा आपका कामाख्या टेम्पल। ये जो कामाख्या टेम्पल है यह असम में स्थित है और ये जो कामाख्या टेम्पल है यह मदर गॉडेस को डेडिकेटेड है। यानी कि ये जो 51 शक्तिपीठ थे, यानी देवी पार्वती के द्वारा, या एक आप कह सकते हैं जो शक्तिपीठ है 51, उनमें से यह एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कामाख्या टेम्पल जो है वह तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। यहाँ पर तांत्रिक विद्या को सिखाया जाता है या तांत्रिक विधियों को भी यहाँ पर किया जाता है। ये जो कामाख्या टेम्पल है यह हम नीलचर
हिल्स पर स्थित है, यानी नीलचल की पहाड़ियां असम के अंदर स्थित हैं, वहां पर उनके ऊपर इस मंदिर की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। यही नीलचल हिल्स पर कामाख्या के पास में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बनाया गया है या बना हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि असम के अंदर एक और फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, आप सभी इसको जानते होंगे, बिहू फेस्टिवल। यह भी कई बार आपसे पूछा जाता है। आइए आगे चलेंगे। अगला जो आपका मंदिर हो जाएगा वह आपका रहेगा वैष्णो देवी टेम्पल। आप सभी लोग जानते हैं यह एक काफी ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मदर गॉडेस को ही डेडिकेटेड है। इस मंदिर को हम जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, यानी इसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो कि अब हो चुका है, वहां पर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में भी या कटरा में स्थित है। ये जो मंदिर आपका हो जाएगा वह पहाड़ों पर स्थित है। तो वे कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी अगर आपसे पूछा जाए तो ये त्रिकुटा की पहाड़ियों पर इस मंदिर को बनवाया गया था। महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर को 1846 में बनवाया गया था। यह काफी ज्यादा बेहतरीन नजारा आपको और बहुत ही अच्छा मंदिर आपको यह देखने को मिलेगा। आपसे अगर एक चीज और यहाँ पर पूछी जा सकती है कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसको अब आप नमो रैपिड रेल के नाम से भी जानते हैं, नमो ट्रेन या फिर नमो रैपिड रेल के नाम से अब जिसको हम जानते हैं, तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी दिल्ली से कटरा के बीच ही चलाई गई थी। ठीक है, इसको हम ट्रेन 18 या नमो रैपिड रेल के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे चलेंगे इसी के साथ। तो अगला जो आपका टेम्पल हो जाएगा जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो रहेगा आपका राम मंदिर, जो कि एक काफी ज्यादा चर्चित मंदिर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे और यह एक राष्ट्रीय मंदिर के रूप में भी जाना जा रहा है। तो यह जो राम मंदिर हो जाएगा वह भगवान राम, जैसा कि नाम से ही आप सभी को प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान राम को समर्पित एक हिंदू मंदिर हो जाएगा। इस मंदिर का विवाद काफी समय से आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप न्यूज में भी देखते रहे होंगे। हुआ क्या था कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके ही जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर के द्वारा तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दी गई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इसका विवाद कई सालों से, यानी लगभग 500 साल से भी ज्यादा समय से इसका विवाद चला आ रहा था, जिसे 2020 में रिजॉल्व कर दिया गया है हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसका फैसला आया है और अब यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राम मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था वह कौन किसके द्वारा दिया गया था, तो जो हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस 46वें नंबर के थे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 46 नंबर के थे श्री रंजन गोगोई जी, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनके द्वारा इस फैसले को दिया गया था। राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हुआ था वह 5 अगस्त 2020 को किया गया था और यह पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है या वास्तुकार कौन है, तो ये चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 100 से भी अधिक राम मंदिरों का निर्माण पूरे विश्व के अंदर अब तक की करवाया है। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि ये जो राम मंदिर है वह आपको अयोध्या के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह सरयू रिवर हो जाएगी। अभी हाल ही में 22 जनवरी 2024 को
राम मंदिर का उद्घाटन या फिर राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जो कि आप सामने देख सकते हैं रामलला की मूर्ति, जिसको विराजमान किया गया है राम मंदिर के अंदर। इसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में, जिसको पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, उस दिन किया गया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी की उपस्थिति में की गई है। राम मंदिर जो है उसमें उसका निर्माण राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें लगभग 3 मंजिल का मंदिर यह रहेगा और लगभग 361 से ज्यादा यहाँ पर पिलर्स रहेंगे और 44 दरवाजों का निर्माण राम मंदिर के अंदर करा जा रहा है। इसी के साथ साथ बता दें कि ये जो राम मंदिर है यह लगभग 161 फीट ऊंचा मंदिर रहेगा। इस मंदिर की हाइट हो जाएगी और यह मंदिर यानी राम मंदिर लगभग 107 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बता दें हम कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या के अंदर डेवलप किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन 20 जनवरी को किया गया था। वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी अयोध्या के अंदर ही डेवलप किया गया है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब हमारे चैनल पर आप सभी को रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।